शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने के मकसद से सरकार जाठिया देवी के पास नया शहर बसाने जा रही है, जिसके लिए हिमुडा ने 282 बीघा जमीन भी अधिग्रहण कर ली है और आगे की प्रक्रिया जारी है। इस बीच जाठिया देवी के स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात कर हिमुडा द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन पर ही शहर बसाने का आग्रह किया है, ताकि उनकी घर खेती योग्य जमीन बची रहे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण का विधायक होने के नाते स्थानीय लोगों की बात को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा और हिमुडा द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन के बाहर रिहायशी इलाकों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लोगों से उनकी अनुमति के बिना जमीनें नहीं ली जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने साफ कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जाठिया देवी के कुछ लोग उनसे मिले और अपनी आपत्तियां रखीं। इस पूरे मुद्दे पर जल्द ही एक जनरल हाउस मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें वे स्वयं शामिल होंगे। मंत्री ने आश्वासन दिया कि पहले से अधिग्रहित भूमि पर ही काम किया जाएगा और रिहायशी क्षेत्रों, शिमलात भूमि या किसानों की उपजाऊ जमीन पर स्थानीय सहमति के बिना कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जनमत के साथ ही सरकार आगे बढ़ेगी और स्थानीय लोगों की सहमति के बिना 1 इंच जमीन नहीं ली जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पर है, कमर्शियल एरियाज़ यहाँ पर है, उसकी वजह से जो कंजेशन शहर के अंदर हो रहा है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए एक नई शहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और उसके लिए जाठिया देवी को जो है वो चयनित किया गया है। पर उसके तहत हमने वैसे तो केंद्र सरकार को भी एक प्रपोज़ल यहाँ से भेजा है हिल टाउनशिप का, अभी तक उसकी हमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है, मगर हम तब भी ये प्रयास कर रहे हैं कि लैंड पूलिंग के माध्यम से हिमुडा जो इसका डेवलपमेंट एजेंसी है उसके माध्यम से यहाँ पे जो है ये डेवलपमेंट हो। इसमें कुछ एरिया इतना है जो हिमुडा के पास ऑलरेडी कितना है 282 बीघा जो है वो ऑलरेडी हिमुडा अक्वायर कर चुकी है। इसके अतिरिक्त और ज़मीन को अक्वायर करने का प्रस्ताव है। अब क्योंकि मैं वहाँ से मंत्री होने के साथ साथ वहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ उस क्षेत्र का, तो वहाँ के जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनकी भावना को सुनना, उसे समझना और उस पर कार्रवाई करना, ये हमारा प्रथम दायित्व बनता है। आज वहाँ के सभी साथी हमसे मिले हैं और उन सब का ये उसमें जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि अभी एक जनरल हाउस वहाँ पे किया जाएगा और मैं भी उसमें शामिल होऊंगा और उन्होंने ये बात रखी है कि जो ऑलरेडी एक्वायर्ड ज़मीन है पहले उसी पे ही ये जो है सारी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनका एग्रीकल्चरल लैंड है या इनका रेजिडेंशियल एरियाज़ है या इनके मकान है या उसमें जो शामलात ज़मीन है उसमें कोई भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनको ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस विषय को मैं पूरी गहराई से उठाऊँगा, पूरी मजबूती से उठाऊँगा और जितना इसका अधिकारित क्षेत्र हिमुडा के पास ऑलरेडी है उससे बाहर क्षेत्र के लोगों की रजामंदी के बगैर इस पे 1 इंच की कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं इनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, मगर हमारा ये भी मत है, बिल्कुल साफ मत है कि क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही सारे कार्रवाई, अगर वो नहीं चाहते तो उसके ऊपर हम कोई भी कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं होगी। ये पूरा विश्वास मैं क्षेत्र के लोगों को हम दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, क्षेत्र आगे बढ़े, वहाँ पे जो नया मॉडल टाउनशिप का आ रहा है वो भी बने, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल। जो उसमें एग्रीकल्चरलिस्ट है, बागवान है, किसान है, वैसे भी जो हमारा जाठिया देवी का इलाका है बहुत वहाँ पे प्रोग्रेसिव जो है ग्रोअर्स है, वहाँ पे फ्लोरिकल्चर का बहुत अच्छा बिज़नेस है, वहाँ पे बागवान किसानों का गोभी का, टमाटर का, खीरे का बहुत अच्छा जो है उपजाऊ ज़मीन है। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि वो उसके कॉस्ट पे वहाँ पे डेवलपमेंट हो। तो जो जैसा वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाएगा, मैं खुद इनके मीटिंग में जाऊँगा जब इनकी जनरल हाउस वहाँ पे रखा जाएगा और वहाँ पे जो भी जनमत के साथ जो आवाज़ रखी जाएगी वही आवाज़ सरकार अपनाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसी मत से हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। सर रेट्स भी काफ़ी कम